जुड़ रहे हैं पूर्व मंत्री और नोएडा के सांसद महेश शर्मा जी। महेश शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका सवाल पब्लिक का शो पर। और मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही है जो पब्लिक पूछ रही है कि 48 घंटे की डेडलाइन दी गई थी पर अब भी गालीबाज त्यागी फरार है। आप गए, आपके जाने के बाद आज सुबह बुलडोजर भी आया, पर यह कानून अपने आप काम करने में इतनी देर क्यों लगाता है? देखिए, अब से 2 साल पहले ये घटना हुई थी जब हम लोगों ने, मैं स्वयं गया था तब वहाँ पर, और इस समाधान को कोशिश की थी कि निकालने की। 2 वर्ष का समय कोरोना काल में रहा, ना उस सोसाइटी से कोई घटना मेरे पास आई। अभी परसों मेरे पास जैसे ये सूचना आई, मैं परसों भी गया और कल शाम को जब मैं गया तो मुझे थोड़ा आक्रोश भी था कि पुलिस की कार्रवाई में कहीं शायद थोड़ी सी शिथिलता रही कि परसों ये घटना हुई और कल वहाँ 10-15 लोग आ जाते हैं सोसाइटी में। ये मेरे लिए भी चिंता का और आक्रोश का कारण था। और मेरा दर्द वास्तव में उस बहन के प्रति था जिसके साथ इस व्यक्ति ने दुर्व्यवहार किया। लेकिन मैं अनामिका जी आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा, और जो सुन रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनके जो लोग हैं, शशि थरूर जी के जो लोग हैं, वो भी ये सुन लें कि कल 10 बजे मेरी सेक्रेटरी होम से बात होती है अवनीश अवस्थी से। मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन लेकर 15 मिनट के अंदर वहाँ कमिश्नर और डीएम पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उन पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई होती है, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया जाता है। लगने के बाद सवेरे 12 घंटे के अंदर वहाँ पर 25,000 रुपये का उन पर इनाम घोषित हो जाता है। और आप मीडिया के लोग और अन्य विपक्ष के लोग जिस बुलडोजर बाबा के लिए ये कहते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेटिव है, वो सेलेक्टिव है, वो उस धर्म के खिलाफ काम करता है, उनको मैं समझता हूँ एक करारा जवाब मिल गया है कि दोषी का कोई धर्म और कोई जाति और कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती। दोषी कोई भी हो उस पर समान कार्रवाई होती है। ये हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार के प्रति जो 0 टॉलरेंस की नीति है, उसकी एक बानगी, एक नतीजा आपने देखा। मात्र 12 घंटे में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो जाते हैं। 5-6 लोग जो रात को गिरफ्तार किए गए हैं उनको 14 दिन की हिरासत में भेज दिया जाता है। 25,000 रुपए का इनाम घोषित हो जाता है। माफ कीजिएगा महेश शर्मा जी, माफ कीजिएगा, मुझे पूछना पड़ेगा कि आप तो कल रात को गए थे वहां, एक्शन आज सुबह हुआ। आप कह रहे हैं कि आपके आक्रोश के बाद, आपके फोन के बाद कार्रवाई शुरू हुई। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या सांसद, क्या एक बीजेपी के नेता का बीच में घुसकर यह मुद्दा उठाना जरूरी था? क्या उस महिला के साथ जो बदसलूकी हुई वो अपने आप में प्रशासन को जगाने के लिए काफी नहीं था? क्या उसके बाद भी इंटरवेंशन की जरूरत है? आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी के नेता को बीच में घुसकर कार्रवाई क्यों करनी पड़ती है? कानून खुद ब खुद महिलाओं की संरक्षण करने के लिए कब नींद से खुद जागेगा? मैं आपकी इस बात से सहमत हूं और मेरे आक्रोश का कारण भी यही था। यही सवाल मैंने भी किया था कि इसके लिए किसी सांसद और विधायक को आने की जरूरत ना होकर, या मीडिया में जब तक क्लिप वायरल ना हो तब तक एक्शन हो, उससे पहले ही हो जाना चाहिए था। यही विषय मेरा भी था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और कार्रवाई इतनी सख्त हुई है, इतनी पारदर्शी हुई है, इतनी त्वरित हुई है कि अब हम वहाँ के लोग भी जो थे उस दर्द को भूलकर आज हम मिठाइयाँ बांट रहे हैं, योगी जी के कार्य करने के तरीके की प्रशंसा कर रहे हैं। मैं भी इस बात से चिंतित हूं, मैं आपके साथ हूं। नाविका जी, आपने सही विषय उठाया है कि, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम क्यों सांसदों के जाने या मीडिया में वायरल कोई न्यूज़ हो उसके बाद ही एक्शन में आते हैं, ये बात आपकी उचित है। लेकिन फिर भी त्वरित कार्रवाई हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जल्द ही वो गिरफ्तार भी होगा। उसके बाद जो अन्य संदेह लोगों के दिमाग में आ रहे हैं कि ये कौन था, कहाँ से आया, किस पार्टी के साथ इसके संबंध थे, कोई संरक्षण तो नहीं दे रहा था, इन सभी सवालों का जवाब इन्हें बचा कौन रहा है महेश शर्मा जी? क्योंकि बताया जाता है ये बीजेपी के हैं। फिर बीजेपी ने तमाम पिछले 24 घंटों में, 36 घंटों में बहुत मेहनत मुशक्कत करके ये बताने की कोशिश की कि हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तमाम बीजेपी नेताओं के साथ उनकी फोटोएं निकलती हैं और संरक्षण बीजेपी का बताया जा रहा है। मैं आपसे आज सीधे तौर पर पूछना चाहती हूं, कौन बचा रहा है कि बुलडोजर चल जाता है और इतनी वायरल होने के बाद, मीडिया में स्टोरी आने के बावजूद वहां गुंडे रात को घुस जाते हैं। आज बुलडोजर चल जाता है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती। महेश शर्मा जी, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। संरक्षण
कौन दे रहा है? देखिए, मैं सहमत हूँ नाविका जी। 39 वर्षों से मैं नोएडा में रह रहा हूँ, 15 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हूँ। इस व्यक्ति को मैंने आज तक किसी पार्टी के कार्यक्रम में, पार्टी के फोरा पर, प्लेटफॉर्म पर आज तक नहीं देखा। रहा विषय जब लोगों के साथ फोटो खिंचाने का, कुछ ये शातिर टाइप के से लोग, आजकल आप जानते हैं कि सामाजिक राजनीतिक जीवन में किसी के साथ फोटो खिंचवाना कितना आसान हो गया है, और उसी का उसने दुरुपयोग किया है। और लेकिन लंबे समय तक ये उसका दुरुपयोग करता रहा, और पुलिस की आंखों से या शासन की आंखों से कैसे बचता रहा, ये जांच का विषय होगा। और उसी व्यवस्था के तहत देखिए 6 पुलिसकर्मियों की आज जो बर्खास्तगी हुई है, और जो त्वरित कार्रवाई 12 घंटे के अंदर तोड़फोड़ की हुई है, ये सवाल वाजिब है जनता का कि ये कार्रवाई अगर पहले हो जाती तो शायद ऐसी घटना ही ना होती। तो मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन फिर भी अब कार्रवाई हुई है और हमें विश्वास होना चाहिए इस वक्त योगी और मोदी जी की इस जोड़ी का, और वो विश्वास लोगों में है। और उसी विश्वास के तहत दोबारा से प्रदेश में भी और देश में भी एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वहाँ के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि बाकी सभी बातें पूरी हो गई हैं। अब गिरफ्तारी का समय कभी भी पास आ रहा है, वह बचने का प्रयास कर रहा है किसी कोर्ट में सरेंडर के माध्यम से। मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है कि कोर्ट में वह सरेंडर करना चाहता है, जिसका ये प्रतीक है कि उस पर कितना दबाव है कि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए कहीं कोर्ट में सरेंडर का माध्यम देख रहा है। लेकिन पुलिस उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है, उसकी लोकेशंस के करीब है। वो सरेंडर करेगा कि पुलिस पकड़ेगी, अभी जनता की नजर, पब्लिक की नजर इसी पर है। पर हमारे साथ जुड़ने के लिए महेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।